बिसरे पीड़ित हैं। अपने शोध के आधार पर वह आश्वस्त है कि कम से कम 15 लोग वहां मरे थे और सच छुपाया गया था। वह सब कुछ उजागर करने का मिशन बना लेता है, लेकिन इसका बोझ उसे दबाने लगता है। साधारण आवाजें भी उसे परेशान करने लगती हैं। एक शाम जब पॉल उसे मासूमियत से खाना देता है तो उसके पिता के चबाने की आवाज असहनीय हो जाती है। हताश मैथियास बाहर निकलता है। रात में वह लिव पर गुस्सा करता है, खाना फेंकता है और चिल्लाता है। डिनर के दौरान लिव उसके हिंसक रवैये से चौंक जाती है। जूलियस को पकड़ती है, उसे मैथियास के पास बैठाती है और घर छोड़कर दोस्त के पास चली जाती है। अकेला और अस्थिर मथायस का मन और फिसलता है। उस रात जूलियस रोता है और सब धुंधला हो जाता है। बच्चे की चीखें उसके सिर में गूंजती हैं, जब तक कि वहीं सुनाई देती हैं। रोशनी विकृत होती है, दुनिया घूमती है। मथायस अराजकता में जमे बैठे हैं, अपने ही मन में फंसे। अगले दिन लिव घर आती है और देखती है कि मथायस सीढ़ियों पर चुपचाप बैठे हैं। उनके चेहरे पर आंसू हैं। वह उन्हें गले लगाती है, यह कोशिश करते हुए कि उनके अंदर जो कुछ भी है उसे थाम सके। उस पल में उसे एहसास होता है कि चीजें कितनी बिगड़ चुकी हैं और उसकी स्थिति कितनी गंभीर हो गई है। ये समझते हुए कि वह अकेले नहीं कर सकती, लिव टिम्मी को बुलाती है। वे मथायस से बात करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे पूछते हैं कि क्या कुछ उसे परेशान कर रहा है, क्या कुछ है जो वह साझा करना चाहता है। लेकिन मैथियस चुप रहता है, फिर गुस्से में फट पड़ता है। टिम्मी को जाने के लिए चिल्लाता है। अगले कुछ दिनों में मैथियस अपनी जांच में पूरी तरह से डूब जाता है। वह फैक्ट्री पर नियमित वीडियो पोस्ट करता है, मानते हुए कि वह कुछ बड़ा उजागर करने वाला है। उसका ध्यान इतना केंद्रित है कि उसके लिए और कुछ नहीं बचा, यहाँ तक कि परिवार के लिए भी नहीं। वीडियो से चिंतित तिमूर ध्यान से देखना शुरू करता है। मैटियास अस्थिर लगता है, हर पोस्ट के साथ और अधिक संदिग्ध। फिर एक दिन चीजें सार्वजनिक रूप से बिगड़ जाती हैं। लिव घर से बाहर है और मथायस एक नया वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। जूलियस पृष्ठभूमि में जोर से और लगातार रो रहा है, लेकिन मथायस कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। शोर उसे अभिभूत कर देता है और अपने बेटे को सांत्वना देने के बजाय वह तनाव में फर्श पर गिर जाता है, निराशा में तड़पता है। उसके फॉलोअर्स इस ट्यूटन को लाइव देखते हैं। कुछ लोग डर जाते हैं, अन्य तुरंत अनफॉलो कर देते हैं। टिम्मी तुरंत लिव को बताता है। अगले दिन मथायस अकेले फैक्ट्री लौटता है, जवाब खोजने के लिए दृढ़। अंदर सन्नाटा भारी लगता है। उसे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई देती है और घबराहट में सोचता है कि कोई हमला करेगा। बिना सोचे समझे वह पास आती आकृति पर वार कर देता है। फिर समझता है कि वह तिमुर था। घायल और बेहोश तैमूर गिर जाता है। मथायस सदमे और डर से बिना किसी को बताए घर भाग जाता है। घर पर मथायस ऐसे व्यवहार करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह रात का खाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन खाना खाने लायक नहीं बनता, जो उसकी वास्तविकता से दूर होती पकड़ का एक और संकेत है। इस बीच लिव नर्सिंग होम में पॉल से मिलने जाती है। जब वह उसे मिशेल की पुरानी पोशाकों में से एक में देखता है तो उसे अपनी दिवंगत पत्नी समझ लेता है। वह टूट जाता है, माफी मांगता है कि वह उसे बचा नहीं सका, लेकिन कहता है कि वह मथायस को बचाने में सक्षम था। लिव हिली हुई मिशेल के चिकित्सा रिकॉर्ड देखने के लिए कहती है। तभी सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। मिशेल गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रही थी। वह आवाजें सुनती थी और अंततः उसने अपनी जान ले ली और मैथियास को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश की। वह मानती थी कि शोर से बचने का एकमात्र तरीका डूबना था। अब लिव को एहसास होता है कि मैथियास ने वही स्थिति विरासत में पाई है। भ्रम, संदेह, यहाँ तक कि फैक्ट्री के प्रति जुनून भी। यह स्वयं कारखाना नहीं था, यह हमेशा से उसके भीतर ही मौजूद था। पॉल ने शायद भ्रम में फैक्ट्री का जिक्र किया होगा, लेकिन मथायस ने इसे सच मान लिया। यह समझते हुए कि चीजें कितनी खतरनाक हो गई हैं, लिव जल्दी से घर की ओर दौड़ती है। वह पाती है कि मथायस ने तहखाने की फर्श को तोड़ दिया है, एक पाइप फट गया है और पानी हर जगह रिस रहा है। वह अपनी भ्रांति में खो गया है, मानते हुए कि नीचे शव दफन है और उसे उन्हें बचाना होगा। लिव उससे रुकने की विनती करती है, लेकिन वह सुनता नहीं। मिशेल की तरह मथियास भी पानी में खुद को समर्पित करने को तैयार है। ठीक समय पर पॉल आता है और बेटे को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। बाद में टिम्मी भी मिल जाता है और बचा लिया जाता है। अंतिम दृश्यों में हम देखते हैं कि मैथियस को मानसिक चिकित्सा मिल रही है। वह चुपचाप बैठा है, कभी कभी तालाब की ओर देखता है, वही तालाब जहां सब कुछ शुरू हुआ था। लिव और जूलियस उसके पास बने रहते हैं। जो कुछ भी हुआ है उसके बावजूद एक छोटा नाजुक परिवार बना रहता है और उस शोर के साथ एक शांत भयानक अंत की ओर बढ़ता है।